स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप देखोगे गुरुकुल जो कि हरियाणा में है और गुरुकुल के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। वैसे तो मैं यहाँ पे अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा शौक में आ गया था मुझे देख के। वो आप व्लॉग देखोगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद हम घूमे पूरा गुरुकुल और गुरुकुल के बारे में हमने पूरी जानकारी ली। स्कूल घूमते घूमते हमने देखी यहाँ की बहुत ही प्राचीन लाइब्रेरी और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, और जाना गुरुकुल के बारे में गुरुकुल के प्रिंसिपल से। आगे की पूरी जानकारी जानने के लिए व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो आप वापस आ चुके हैं। पिछले व्लॉग में, मतलब इससे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम हिसार में जहाँ रुके थे, तो अब वहाँ वापस आ चुके हैं और हमें दिल्ली के लिए भी निकलना है। तो कल निकलेंगे सुबह। और हिसार में मेरी बुआ हैं, उनका बेटा है, वो गुरुकुल में पढ़ता है। तो आज उसको भी सरप्राइज़ देने के लिए जाना है मैंने। तो चलो चलते हैं, उसको सरप्राइज़ देते हैं। वैसे सारे काम हो चुके हैं, बस यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं हम, क्योंकि अब हम सारी जगह कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उससे मिल के आते हैं, उसको सरप्राइज़ करते हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए देव से मिलने के लिए। तो चलो मिलते हैं। सर पहुँचते पहुँचते मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो कहानी ये है कि मैं हिसार घूमने आई थी और मेरा भाई जो कि मेरी बुआ का बेटा है, वो हिसार में गुरुकुल के अंदर पढ़ता है। तो हम आए थे उससे सरप्राइज़ देने के लिए। तो देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा हमें देखने के बाद, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। हम सारे यहाँ देव का वेट कर रहे थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसका रिएक्शन देखने का। आपको पहचाना नहीं? तो सुबह छोड़ जाऊंगा जब आप कहते हो तो। ठीक है सर, आपकी इच्छा ही है। आपकी इच्छा के मुताबिक सुबह हिसार जाता हूँ, जाते हो। रो रहा है। कौन ये? ये रो रहा है। हाँ, ये तो पसीना आया हुआ इसके, तो पसीना पसीने में आ रहा। वहाँ खेलता हूँ, फुटबॉल खेले भैया। ठीक है साहब, उसमें एंट्री करो, रजिस्टर रखा अंदर। ठीक है, हाँ सुबह आ जाना। ये तो फुटबॉल का अच्छा प्लेयर है। ठीक है। हाँ कुछ नहीं है, घबराया हुआ, उसको समझ नहीं आया कुछ। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? डर गया? घबरा गया? हैरान हो गया? मैं तो सोचा था कि क्या कहते हैं, मेरी मम्मी तो आती तो शाम को, सवेरे सवेरे आती, शाम को क्या करने आए। फिर मेरे को लगा काफ़ी मजाक कर रहे हैं। 2 बार तो रुका रहा, फिर दूसरी बार बुलाने आया, फिर गया मैं। मेरे को देख के ऐसा लगा? अच्छा लगा। चल अब बता। तो देव गुरुकुल घुमाएगा, मैं अपना स्कूल दिखाएगा कि इसके स्कूल में क्या क्या है। तो ये देखो, ये इसका रूम है, मतलब जिसमें बस 10 बच्चे रहते हैं। अच्छा, और एक कमरा 4 बना रखे हैं ऊपर भी। ये रूम है। ठीक है ना दक्ष? कौन सा बेड? तेरा कौन सा बेड है? ये वाला दंगल लड़ते हैं या फिर कबड्डी। दंगल? अभी क्या हो रहा है? अभी तो कबड्डी खेल रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ना कबड्डी खेल रहे हैं। तो वो हार है कि ऐसे कबड्डी खेलते हैं? तो गुरुकुल में ना सारी गेम्स ऐसे फिजिकली फिट करने के लिए। और भाई क्या हालचाल है? तो यहाँ तो कबड्डी खेल रहे हैं, इनको खेलने देते हैं, आगे चलते हैं। जल्दी आ। बेटा तुझे यही आना है, अब तो तेरे लिए अपना भोजन बनता है चूल्हे पे। तो यहाँ पे खाना बनता है बच्चों का। कितनी मील्स होती है इनकी? 3 मील्स होती है ना? 3 मील्स होती है। तो 3 मील्स बनती है। देखो यहाँ रोटियाँ बन रही है। ये रात के लिए बन रही है क्या? रात के लिए बन रही है अंकल? अच्छा, देखो चूल्हे की रोटी बन रही है। और चूल्हे की रोटी खाने वाला तो वैसे ही फिट रहता है। यहाँ पे योगा की क्लासेस होती हैं। तो यहाँ बच्चे योगा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये योगा हॉल है यहाँ, और इस योगा हॉल में सभी बच्चे योग करते हैं। हिसार ज़िले में एकमात्र नर्सरी है जो गुरुकुल आर्यनगर में चलती है, खेल विभाग की तरफ से। इसमें 25 बच्चों को
स्कॉलरशिप मिलती है। 14 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये और 17 साल की उम्र तक वाले बच्चों को 2000 रुपये। हाँ, तो ये हिसार ज़िले में एकमात्र इसी गुरुकुल में नर्सरी मिली हुई है हमें। बाकी ऊपर लाइब्रेरी दिखाएंगे आपको, पुस्तकालय। तो चलो ऊपर लाइब्रेरी देखते हैं। इधर से जाना, अच्छा नंगे पैर से। वैसे तो हम देव से मिलने आए थे, लेकिन स्कूल भी देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे गुरुकुल के संस्थापक स्वामी देवानंद जी महाराज, जिन्होंने 13 अप्रैल सन 1964 में इस गुरुकुल की स्थापना की, उनका ये संग्रहालय हमने कुछ वस्तुएं यहाँ रखी हुई है गुरुजी की। गुरुजी इस विक्की के ऊपर चलते थे। एक एक व्यक्ति से, एक एक घर में उस ज़माने में एक एक पैसा, 10-10 पैसे, 5-5 पैसे जो डोनेशन मिलता था, दान, उस दान से ही इस पूरे गुरुकुल के जितने भी भवन हैं वो बने हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, आप ये समझें कि उस ज़माने में 10 पैसे और 5 पैसे एक एक घर घर में जा कर के इकट्ठे किए। स्वामी जी महाराज की जो तपस्या थी, उसी का ये परिणाम है कि आज ये इतनी बड़ी जो गुरुकुल का जो परिसर है आप देख रहे हैं, और इसको लगभग 60 वर्ष हो गए संस्था को। 13 अप्रैल 1964 से आज तक हज़ारों विद्यार्थी यहाँ पढ़कर निकले हैं। कोई प्रोफेसर, कोई अध्यापक, और हमारे जो आचार्य राम स्वरूप जी जो गुरुजी हैं मेरे, जिन्होंने यहाँ 56 वर्ष पढ़ाया इस गुरुकुल में, वो ये कहते हैं कि यहाँ का विद्यार्थी एक क्लरिकल से लेकर के छोटी सी पोस्ट जो होती है हमारे सामान्य जो कहते हैं हम, और पार्लियामेंट तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, यहाँ के विद्यार्थी हर उसमें गए हुए हैं। तो 85% जो बच्चा है यहाँ का, वो सरकारी सेवाओं में, 85% बच्चा यहाँ का जो गुरुकुल में पढ़ के गए। ऑलमोस्ट हर फील्ड में, हर फील्ड में, चाहे वो बैंकिंग में कहें, चाहे वो एजुकेशन में कहें, चाहे वो राजनीति में कहें, यहाँ के बच्चे हर उसमें कामयाब हैं। अभी इस वर्तमान समय में स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जो यहीं के विद्यार्थी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सीकर लोकसभा से। ये है कि जैसे गुरुकुल आज उन्नति के शिखर पर पहुंचा है, वो उन्हीं सब संत महात्माओं की और उन लोगों का सहयोग है। इसीलिए ये सब संस्था आगे अगर से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। जो हरिद्वार वाला गुरुकुल है और यहाँ पे जो गुरुकुल है, तो ये सेम एक ही है मतलब? हाँ, पहले ये गुरुकुल कांगड़ी से, इसको मैं पहले ये भी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार की ब्रांच थी जी। अच्छा। जो सिलेबस था ना, वो गुरुकुल कांगड़ी का ही था पहले। अच्छा। और अब हमने इसको पिछले 2 वर्ष से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से इसको इसका मतलब एफिलिएशन इसकी है। अच्छा। मान्यता जो, ठीक है। ये हमारा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी जी। ये तो काफ़ी बड़ा भवन है जिस भवन में हम अभी देख रहे हैं घूम करके, ये 1970 में बना था। अच्छा। और इस भवन का जो नक्शा है वो स्वामी जी महाराज ने खुद अपने आप बनाया है, किसी आर्किटेक्ट की किसी की सहायता नहीं ली। तो आप उस ज़माने में इस प्रकार का जो डिज़ाइन है, ये अपने आप में ये बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक स्वामी जी ने बनाया। ऐसे लाइब्रेरी तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। कहीं नहीं देखी। जैसे आपका जयपुर में जो हवा महल देखते हो ना, हाँ जी। ऐसी खिड़कियाँ एक एक को पूरे गुरुकुल परिसर में। यहाँ लगभग 19 एकड़ की भूमि में ये बना हुआ है सारा गुरुकुल। अच्छा। तो कोई भी एक व्यक्ति इस पूरे परिसर में यहाँ से घूमता हुआ यदि देखता है तो हर एक्टिविटी पे नज़र हम रख सकते हैं। अच्छा। एक आदमी पूरा इन जंगलों से, झरोखों से, कि गुरुकुल में कहाँ क्या हुआ। अच्छा। पहले कैमरे नहीं होते थे ना, तो यही होता था। इन खिड़कियों से सारी व्यवस्थाएं वो यहाँ से देखते थे, पूरा सुपरविज़न करते थे यहाँ से। तो ये भवन अपने आप में एक अद्वितीय भवन है।
और मैं तो यहाँ तक कि हमारे जो गुरुजी बताते हैं, ये यज्ञ जो शाला है उत्तर भारत की सबसे बड़ी यज्ञशाला है, उत्तर भारत की। ऐसी यज्ञशाला उत्तर भारत में कहीं नहीं है। और भव्य इमारतें हो सकती है, लेकिन यज्ञशाला जहाँ हवन होता है, हाँ जी, हाँ वो एकमात्र ये है उत्तर भारत में सबसे बड़ी, जो यहीं पे है। जो यही है जहाँ हम अभी घूम रहे अच्छा, हैं। अंदर। आप जो देख रहे हैं अभी ऊपर जाएंगे अच्छा हम। अच्छा। ठीक है। तो ऐसी लाइब्रेरी तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। एक तो रोशनी में पढ़ेंगे, और दूसरा अभी हम इसके अंदर जो आप देख रहे हो दीवारें, इनके ऊपर मैं अभी संस्कृत के श्लोक, वेदों के मंत्र, वो सब हम अभी इस पे लिखवाएंगे, अच्छा, जो भावी हमारी योजना है। ताकि वो रिवाइज भी होता रहे। हाँ, बच्चे टहलते टहलते उनको देखें, पढ़ें। अभी इसका कार्य जीर्णोद्धार का जो भी वाइट वाश का है और वो अभी यहाँ चल रहा है इस समय। मतलब ऐसा लग रहा है कि पुराना, जैसे पुराने टाइम पे होता था ना, वैसा ही। जो पुस्तकालय आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 9000 किताबें हैं जी, अच्छा, जिसमें संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और धार्मिक साहित्य, संस्कृत व्याकरण, दर्शन, वेद, आर्ट्स साहित्य और इतिहास, यानी सभी प्रकार की किताबें, पुस्तकें यहाँ हमारे गुरुजी ने यहाँ रखी हुई है। और जो भी विद्यार्थी पीएचडी करते हैं, वो भी यहाँ आते हैं और इन पुस्तकों को यहाँ से इशू करवाते हैं, वो पढ़ते हैं। ये और काफ़ी वापस- पुरानी किताबें है ना, 1970 तब से। की अच्छा, बनी हुई है। हाँ जी, धीरे धीरे इकट्ठी होती रही किताबें जहाँ भी पुस्तकालयों से। और ये तो फिर बाहर नॉर्मली वैसे तो नहीं मिलेगी ना, तभी। हाँ, रेयर किताबें हैं जो बाहर कुछ मिलती भी हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी किताबें हैं। अच्छा, हाँ जी। ये गुरुकुल सिर्फ लड़कों के लिए ही है? ये लड़कों का ही गुरुकुल है। लड़कों को सुविधा क्यों, लड़कियों के लिए? नहीं, लड़कियों के भी गुरुकुल हैं भारत में, बहुत से गुरुकुल हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है। और ये टीवी है, हम जब यहाँ पढ़ते थे छोटे छोटे। अरे ये टीवी है? एंटीक है बिल्कुल। अच्छा। इसका ब्लैक एंड वाइट टीवी है, चाहे ओपन भी कर सकते हैं इसको। हाँ, ये टीवी शायद आपने ऐसा ना देखा हो। अभी हम थोड़ा इसका काम करवा रहे हैं। ये टीवी ऐसा है, एंटीक है ये तो। हाँ, ये ऐसा टीवी है। इसमें उस ज़माने में ये होते थे, ऐसे चलता था ये। ठीक है। ओ हो गया, फंस गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो जो करें। हारमोनियम भी है। हाँ, म्यूजिक भी सिखाते हैं बच्चों को, संगीत भी। तो जो आपके पास टीचर्स आते हैं वो भी हाँ। गुरुकुल के ही पढ़े हैं? वो ना ना ना, ऐसा नहीं है, सभी गुरुकुल के नहीं पढ़े हुए। अच्छा ज़्यादातर गुरुकुल परंपरा से पढ़े हुए लोग हैं। अच्छा। जैसे मैथ, साइंस, अंग्रेज़ी, जो अन्य जो विषय हैं ना, वो अध्यापक दूसरे विश्वविद्यालयों से या कॉलेज से। हाँ, पढ़े मतलब हुए हैं। लेटेस्ट जी, जी। जो पढ़ाई चल रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आने वाले 2-4 सालों में हमें यहाँ मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो जो सारी जो स्ट्रीम्स हैं, अच्छा, जैसे बायोलॉजी कंप्लीट, वगैरह। जी जी जी, वो सारी हम करने वाले हैं आने वाले 3-4 सालों बाद। तो अभी ये 12th तक ही है ना अभी गुरुकुल? 12th तक है, लेकिन कक्षाएं अभी 10वीं तक। अच्छा। जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा गुरुकुल घूम के और गुरुकुल के बारे में जान के। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों को कैसे मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करा जा रहा है आगे के लिए। और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, जैसे कि सर ने बताया, हर फील्ड में खरे उतरे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड दिया जाता है, वो भी देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चूल्हे की रोटी, गाय का दूध, सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट का तो बहुत नाम मात्र कह सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये रजिस्टर्ड संस्था है। इसमें 21 सदस्यों की कमेटी है। अच्छा। वो लोग ही इसको चलाते हैं, बाकी समाज के सारे लोग। मतलब जो करना चाहे, हाँ जी, डोनेशन जी, जी। अपनी इच्छा से जी, आगे। जी। ये अभी भवन जो बनेगा, ये हमारे एक बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, श्री राजेंद्र जी गावड़िया। गावड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये 4 लाइन हाईवे जो बनाते हैं ना, वो। तो उन्होंने यहाँ अभी 10 कमरे अपने डोनेशन के रूप में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का उन्होंने यहाँ डोनेशन दिया है। अच्छा। और वो अभी जल्द ही 15 दिन में, 10-15 दिन में काम शुरू होने वाला है। और सिर्फ देखते हैं। अतिथि कक्ष है, वो गेस्ट हाउस बना हुआ है।
पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे तुम? पढ़ाई करो। गेम खेल रहे हो ना कंप्यूटर में? मूवीज देख रहे हैं? सर आ रहे हैं तुम्हारे? सर आने का मन करता है? क्या? अच्छा, तो घर ही नहीं जाना चाहती? क्यों, यहाँ पे इतना मजा क्यों आता है? ये लैपटॉप किसका है? गुरुजी ने शाम के लिए मूवी डाउनलोड करने के लिए शाम को मूवी। अच्छा, मूवीज भी दिखाते हैं? तो कौन सी देख रहे हो, पठान? फिर ट्रिपल आर, वो तो पुरानी नहीं है। तो देखो क्लासरूम देखो कितनी मस्त है ना। अच्छा, हमारे स्कूल में भी ऐसे होते थे, टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, टाइम लिखा हुआ है कि इस टाइम पे होएगा। और क्लासेस देख के मुझे अपनी टाइम की स्कूल की याद आ गई, कैसे हम भी बेंच पे बैठते थे। तो बैठ के मैं भी थोड़ा सा बोल जाती। आजा यार, पढ़ना तो है नहीं यहाँ पे। में पढ़ने का तो अभी चांस हो नहीं सकता, मतलब अब तो हो गया ना टाइम। तो ऐसे बैठ के खुशी मिल रही है। ये दोनों तो पढ़ रहे हैं, तो ये स्कूल है। तो देव के बाद तो फोन नहीं है, तो मैंने देव से सबकी बात कराई घर पे वीडियो कॉल करके। तो यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, तो थोड़ा देखते हैं, स्कूल घूमते हैं। तो ये रही गौशाला। और यहीं का दूध, जो दूध यहाँ से निकलता है ना, वो ही इनको पिलाते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया दूध मिलता है बच्चों को, खाने पीने की चीजें अच्छी मिलती है। ये खेत क्या बनता है यहाँ? अच्छा, यहाँ पे खेत भी है और ये फुटबॉल ग्राउंड है। अच्छा, मतलब सही है। बच्चा अगर यहाँ आएगा ना तो इंटरनली, मेंटली, फिजिकली पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा एक्सरसाइज चल रही है। नहीं, अब मैं जा रही हूँ वापस, और फिर कल मैं दिल्ली चली जाऊंगी। तो अब इतना ही था मिलन, ठीक है ना? कुछ बोलना है किसी को, घर वालों को कुछ बोलना है? चलो अब जा रही है ना, ठीक है। तो मैं निकल रही हूँ और इसको बाय बाय बोल दिया मैंने, ठीक है? बाय, खा लियो। देव को सरप्राइज करने आए थे, साथ साथ आपको गुरुकुल भी दिखा दिया। मैंने भी गुरुकुल देख लिया, तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बताना कि आपको कैसा लगा। और देव थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, और उसको देख के मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आई विश कि यहाँ के बच्चे हर फील्ड में सबसे ऊपर निकले। बस यहाँ के नहीं, हर स्कूल में बच्चे पढ़ लिख के आगे निकले और हमारे देश का नाम रोशन करे। घर पहुंच चुकी हूँ मैं हिसार, और अब खाना खाते हैं। तो ये हमारी सेकंड लास्ट मील है, क्योंकि अगली मील सुबह नाश्ता होगा, उसके बाद हम चले जाएंगे वापस दिल्ली। सुबह 8 बजे की ट्रेन है हमारी। तो ये है हमारा खाना। तो ये रही कड़ी, और कड़ी के अंदर देखो घी, और ये है पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर, और ये है हलवा आटे का, और ये रही चटनी। ये देखो, ये चटनी लाल चटनी जो मैंने आपको दिखाई थी ना, और इसके अंदर घी है, ये देखो ये। और साथ में रोटी और सैलेड, और साथ में मेन चीज़ है लस्सी, लाल लस्सी। तो ये है हमारा आज का खाना, जो मैं अकेले नहीं खाने वाली, काफ़ी मतलब अभी और भी लोग हैं जो खाएंगे मेरे साथ। तो अभी ये सेकंड लास्ट मील है मेरी। तो चलो अब खाना खाती हूँ, और खाना खा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो गुड मॉर्निंग और वेलकम अगेन। और ये है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है। तो हमारी ट्रेन है, तो हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, सामान पैक हो गया। तो अब हमें निकलना है थोड़ी देर में। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है किचन के अंदर। तो अभी खाना भी खाना है, हमारी लास्ट मील रहती है यहाँ पे। तो खाना खा के फिर निकलेंगे, दिखाती हूँ। भाभी खाना बना रही है हमारे लिए और बुआ चटनी पैक कर लिया हमारे लिए। हो गई पहली चटनी हमने पैक करा ली। इसमें दही डालने थोड़ी सी काट के कटोरी में डाल दी। हाँ,
के साथ हमारा हिसार का सफ़र होता है ख़त्म और काफ़ी मज़ा आया मुझे और सबके साथ रह के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। 2 दिन पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गए। तो सबको बाय बाय बोल के हम वापस आ गए हिसार रेलवे स्टेशन दिल्ली जाने। इसी के साथ सफ़र की समाप्ति होती है। दिल्ली वापस जा रही हूँ मैं और ट्रेन आ चुकी है। इसी ट्रेन में बैठ के जाना है, जिस ट्रेन से आए थे उसी ट्रेन से जाना है। तो अब दिल्ली वापस, अब सीधा दिल्ली जाके मिलूँगी और 12 बजे तक दिल्ली हम पहुँच जाएंगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं दिल्ली वापस, दिल्ली में मिलते हैं। वो सीधा पहुंचे दिल्ली शकरपुर बस्ती। तो हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ना उतर के शकरपुर बस्ती उतरे, वहां से ऑटो करा और सीधा पहुंच गई अपने घर। घर पहुंच चुकी हूँ मैं और अभी किसी को पता नहीं है कि मैं आ गई हूँ। तो चलो रिएक्शन देखते हैं जोई का, कि जोई क्या रिएक्शन है। जोजो देख कौन आया। नन्नू, नन्नू, ये मेरी बेटी। इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नई सफर के साथ, तब तक के लिए बाय।